देखिए भाई, प्रश्न है आपका कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी? आंसर में लिखें जरा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। इनके लिए मिला कब था, कौन सी सन में? तो ब्रैकेट में लिख लेना 1971 में, ठीक है। कब मिला था? 1971 में। भारत रत्न कब मिला था? इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में मिला था। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत लिखें, शुरुआत हुई थी भारत रत्न की 1954 में। 1954 में कितने लोगों को मिला था? लिख लेना 3 लोगों को, 3 व्यक्तियों को मिला था। कौन कौन थे वो 3 व्यक्ति? एक इंदिरा गांधी थी। नहीं, इंदिरा गांधी को तो 1971 में मिला था। 1954 में किस किस को मिला था? तो लिख लेना सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राधाकृष्ण, ठीक। एक तो ये थे, दूसरे आपके थे सीवी रमन, सीवी रमन, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक। फिर भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। कब मिला था इनके लिए? 1971 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, ठीक है। 1954 में कितने व्यक्तियों को मिला था? 3 लोगों को। तो किन किन के लिए? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कि प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन था जिसे भारत रत्न मिला था? तो लिख लेना प्रथम विदेशी व्यक्ति भारत रत्न पाने वाला। तो ये कौन थे भाई? ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इनके लिए कब मिला था? 1987 में, ठीक। इनके लिए कब मिला था? 1987 में। दूसरे व्यक्ति कौन थे विदेशी? दूसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। अगर प्रथम की बात करें तो कौन हो गए? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके लिए और किस नाम से जाने जाता है? इनका उपनाम लिख लो, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी कई बार पूछा है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं सीमांत गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए। एक और लिख लो इन्हीं के बारे में। इनका एक दल था जिसका नाम था क्या? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार किसके दल का नाम था? अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। नेल्सन मंडेला और एक व्यक्ति और थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, ये भारत के थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके लिए भी क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इनके लिए मिला था 1990 में। कब मिला था इनके लिए? 1990 में। नेल्सन मंडेला और भीमराव अम्बेडकर के लिए कब मिला था? 1990 में, ठीक है। और बात करते हैं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, इनके लिए भी भारत रत्न मिला था। इनके लिए कब मिला था? इनके लिए मिला था 1992 में, ठीक है। कब मिला था? 1992। ये कौन थे पता है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री,
ठीक है। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम अलग है, अब्दुल कलाम आजाद अलग है, ठीक है। वही सोच रहा और लिख लो APJ अब्दुल कलाम, ये है अब्दुल कलाम आजाद। इनके लिए कब मिला था भाई? इनके लिए लिखो, इनके लिए मिला था 1997 में, 97 में, सॉरी, इनके लिए मिला था 1997 में, ठीक है। इतना लिख लो, आगे भारत रत्न जो CBSE बोर्ड ने पढ़ा होगा वो जीके जरूर पढ़ा होगा, पाने वाले, जैसे मैं। ठीक। तो कौन थी भाई? लिख लेना, सही बोल रहा है, जीके था, जीके रहता है। सुब्बू लक्ष्मी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इन्हें कब मिला था? 1988 में, 1998 में। कब मिला था? 1998 में, 1998। ठीक है। सुब्बू कब मिला था इनके लिए? 1998 था। 1998 में। ये बहुत चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी जो है लता मंगेशकर है ना, वो ICU में भर्ती रही हैं, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे लता मंगेशकर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन लता मंगेशकर इसका आंसर नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले किसे मिला था? सुब्बू लक्ष्मी को मिला, आपका लता मंगेशकर को भी है, लेकिन सबसे पहले की बात हो रही है, तो किसे मिला है? सुब्बू लक्ष्मी के लिए, ठीक है। ओपेक के मुख्यालय की बात करते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है वियना। वियना, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। वियना किस नदी के किनारे है? डैन्यूब। कौन सी नदी के किनारे है वियना? डैन्यूब नदी के किनारे, ठीक है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? कौन से सम्मेलन में हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कौन सा सम्मेलन, कौन सा था? बगदाद, बगदाद, बगदाद सम्मेलन, ठीक है। कब हुई थी? 1960 में बगदाद सम्मेलन, ठीक है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश तो कितने हैं भाई? 13 के नाम लिख लो। नंबर 1 ईरान, 2 नंबर इराक, कुवैत, चौथा है सऊदी अरब, 5वां लिख लो वेनेजुला, और लिखो 6 अल्जीरिया, अल्जीरिया, अंगोला, 8वां लिखो UAE, यहाँ पे लिख दे UAE। 9वां लिख लो नाइजीरिया, कांगो, गिनी, 12वां है गबोन, 13वां है लीबिया, ठीक है। तो देखो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वीना। वीना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। वीना किस नदी के किनारे है? डैन्यूब नदी के किनारे, ठीक है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में बगदाद सम्मेलन में। कितने सदस्य देश इसमें शामिल है? 13। कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 5 देश थे। कौन से थे? 5। हाँ, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। ये जो है
और देश बाद में शामिल हुए। ठीक है, तो अब टोटल कितने देश हैं? 13। ठीक है, 13 लिखा दिए हैं आपको। ठीक, नोट कर लीजिए आप। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए थे, कौन सी सन में भाई? लिख लो 1930 में। 1930 में बारिश हो जाए। ठीक है, कब शुरू हुए थे? 1930 में। 1930 में। भारत ने इसमें, भारत कब शामिल हुआ था? भारत लिखो, भारत हुआ था 1934 में शामिल। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? सदस्य देश इसमें कितने हैं? 54। ठीक है, कितने देश हैं? 54। 54वां देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है, राजधानी लिख लेना मालदीव की, माले। ठीक है, 1934 में कौन जुड़ा इंडिया? हाँ, 1934 में इसमें भारत शामिल हुआ था। लिख लेना, भारत शामिल हुआ था। 54वां सदस्य देश मालदीव है। ठीक, कितने सदस्य हुआ? अच्छा ये बताओ, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल है ये कहाँ पर इसका आयोजन होगा? दिल्ली में सर जी। आयोजन लिख लेना, बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ पर है ये? इंग्लैंड। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। देखो, महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर में लिखो जरा, अब्बास तैयब जी। मार्कर ही नहीं चला। दूसरा लीजिए, दूसरा। ठीक है, महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। ठीक है, 1920 में। ठीक है, एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। 1930 में। एक आंदोलन और शुरू किया था महात्मा गांधी ने, कौन सा? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942। ठीक है, अच्छा ये बताओ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब लौट कर आए थे? 9 जनवरी 1915। ठीक है, और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस। ठीक है, ऐसे लिखो, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, कई बार पूछा है ये। ठीक, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी के लिए। ठीक, और लिखो भाई, अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के गांधी इरविन समझौता बताओ कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट बताएं जरा। पूना पैक्ट।
पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, यरबदा जेल। कहाँ पर? यरबदा जेल में। यरबदा जेल। यरबदा जेल है कहाँ पर? पुणे में। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। पूना पैक्ट हुआ किस किस के बीच में था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, MP अम्बेडकर और महात्मा गांधी गांधी जी के, गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, ठीक। आगे लिखो, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? ये लिखाए थे अभी ना, 12 मार्च 1930 को। कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक। ये लिखा दिए क्या? चलो एक बार दोबारा लिख लो। और बताओ, लिख रहा हूँ भाई। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा? बताओ जरा भाई। सर क्या लिखा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? किसने कहा यार, यहाँ तो जानता है। तो ये लिखना, सुभाष चंद्र बोस। सर बताए थे ना। सुभाष चंद्र बोस। कब कहा था? बताओ, ये बताओ कब कहा था? जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने 1944 में। ठीक है, 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और बताओ, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पर लिख लेना, किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और बताओ, जो महात्मा गांधी थे उसने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लिख लेना, बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1924 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1885 में। ठीक है, हाँ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अब बात करते हैं नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस की स्थापना ये कब हुई थी? ये हुई थी 1894 में। किसने की थी? बात ये करते हैं हम, तो ये की थी हमारे गांधी जी ने। तो उसको भी महात्मा गांधी ने की? नहीं, इसकी की थी, जो है कांग्रेस की स्थापना ये की थी ठीक, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1885 में, और नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की थी गांधी जी ने। ठीक है, हाँ भाई, बताओ जरा, रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन बी। रोलेक्ट एक्ट लिखते नहीं बन रहा है। कब लागू हुआ? बताओ, रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ?
लिख लो 8 मार्च 1919। कब लागू हुआ था? 8 मार्च 1919। रोलेट एक्ट का हिंदी नाम बताओ जरा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी नाम, रोलेट एक्ट का हिंदी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। अपराध 8 मार्च अधिनियम। रोलेट एक्ट का मतलब ये था, इसका विरोध किया गया था। रोलेट एक्ट का मतलब क्या था? रोलेट एक्ट का मतलब था कि इसके तहत, इस कानून के तहत आप किसी भी जिस पे संदेह हो, अंग्रेज उस व्यक्ति को पकड़ सकते थे शक के आधार पर। शक के आधार पर, ठीक है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है इसके लिए, ठीक है। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ना कोई वकील कर सकते आप, ना कोई दलील कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। सर इसमें हिंदी? हाँ, इसका हिंदी नेम है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ठीक है। ये बहुत मोस्ट है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है रोलेट एक्ट का हिंदी नेम, ठीक। हाँ बिल्कुल। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जो रोलेट एक्ट था उसी का विरोध कर रहे थे भारतीय, रोलेट एक्ट, ठीक है, उसी का विरोध कर रहे थे। और एक कारण क्या था? सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और कौन थे? सतपाल मलिक। इनको क्या किया था? पुलिस ने पकड़ लिया था, उसी का विरोध कर रहे थे वहाँ पे अमृतसर में, जलियांवाला हत्याकांड में, ठीक है। जलियांवाली जो जगह है अमृतसर में, वहीं पे इसका विरोध कर रहे थे, रोलेट एक्ट का और सैफुद्दीन किचलू का, मतलब उनकी गिरफ्तारी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? ये घटना कब की? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसमें क्या हुआ था? जनरल जो डायर था, जनरल डायर था, उसने क्या हुआ था? उसने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी, ठीक है। जनरल डायर ने क्या किया था? निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। और जब जनरल डायर आया तो उसने 3 मिनट का समय दिया था और 3 मिनट पूरे होने भी नहीं दिए, ठीक है। 3 मिनट पूरे होने भी नहीं दिए और उसने गोली चलवा दी। दिन कौन सा था? बैसाखी का दिन था उस दिन, बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था, ठीक है। और शहर में क्या हुआ? लगा हुआ था शहर में मार्शल लॉ, ठीक है। शहर में क्या हुआ? लगा हुआ था मार्शल लॉ, ठीक है। तो इंग्लैंड में जाकर ऊधम सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने जनरल डायर की हत्या की थी। और कहाँ पर मारा था इनके लिए? इंग्लैंड में, इन्हीं के शहर में जाकर, इन्हीं के देश में जाकर इन्हें मारा था, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कौन सा? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर में लिखो गोदावरी। गोदावरी। ये तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है बताओ जरा, लंबाई बताओ इसकी कितनी है? 1465 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और लिखो इसे, गोदावरी को इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहते हैं। किसके लिए? गोदावरी के लिए, ठीक है, कहते हैं। नासिक
नासिक कौन सी नदी के किनारे है? तो ये गोदावरी नदी के ही किनारे है नासिक। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है? नासिक। नासिक। नासिक कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो जब महाराष्ट्र में नासिक तो गोदावरी भी महाराष्ट्र में है। हाँ ठीक। अच्छा ये बताओ, गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? हिमालय। तुरबंग पहाड़ी। हिमालय से गंगा निकलती तुरबंग पहाड़ी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तुरबंग पहाड़ी। ये कहाँ पर है? नासिक में। ठीक, कहाँ से निकलती है? तुरबंग पहाड़ी से, जो कहाँ पर है? नासिक में। देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी। ठीक है, लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से निकलती है? नासिक के त्रिवेंक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा है सर। लंबी नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा। जिसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। नील नदी है सर। लंबी भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? देखो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। जिसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? 6650 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा बताओ, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की वीडियो बन रही है। सबसे चौड़ी नदी। चौड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न। अमेज़न नदी। ठीक है, ठीक समझ गए?